अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और बहुत खुश हैं। और जी सर्दी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ भी बच्चों की फरमाइश पे आया था गोरमे से केक, और बच्चे वो इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी शर्ट्स को बटन भी लग के आ गए हैं जो कि मैंने आपसे शेयर करने थे। और जी एज़ पर प्रॉमिस ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस कलर के। अच्छा, मुझे इस शर्ट की लेस का भी बहुत ज़्यादा मसला हुआ था और बटन्स का भी। और बटन्स लगने के बाद मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा उठ नहीं रहे हैं इस पे, तो शायद मैं चेंज करा लूँ। और ये जो ब्लैक वाला ड्रेस था इसके बटन्स जो हैं इस पे खैर मुझे अच्छे लग रहे थे और दूसरे पे भी अच्छे लगे हैं। लेकिन जो दूसरा ये फ़िरोज़ी पाइपिंग वाला ड्रेस है इसकी मुझे कोई बटन्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं आए। खैर जी, मैं देखूँगी अगर मुझे मिल गए इससे अच्छे तो मैं डेफ़िनेटली इनको चेंज करा लूँगी। और बाकी जो बटन्स का साइज़ था वो ना तो बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं, मीडियम साइज़ के बटन्स थे वो। अभी मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा देती हूँ। लेकिन शुक्र है कि मुझे वो कलर मिल गया था इजीली। तो इस ड्रेस के साथ खाड़ी के अक्सर ड्रेसेस का यही प्रॉब्लम होता है कि इनके साथ आपको मैचिंग जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है। इनके जो कलर्स हैं वो बहुत यूनिक होते हैं और फिर आप अक्सर ही मैचिंग के लिए बहुत ख्वार होते हैं। खैर जी, मिल तो मुझे गए हैं लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे, इस वजह से मेरा दिल है कि मैं इनको चेंज करा लूँ। तो मैं देखूँगी अगर मुझे चेंज कराने हुए। और जी मुझे बताइए कि आपके घरों में किन घरों में ये गोल वाले तकिए यूज़ होते हैं। खैर मैं तो कोई ज़्यादा शौकीन नहीं थी इनको यूज़ करने के, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये पसंद है तो मैंने खैर न्यू बाय नहीं किए। मेरी अम्मी के जहेज़ के ये जो गोल वाले तकिए हैं और ये मोल्टी फोम के ही हैं, तो ये पड़े हुए थे और उन्होंने भी यूज़ नहीं किए थे और उनकी पेटी में ये पड़े हुए थे। तो मैंने अम्मी से डिस्कस किया कि मैंने लेने हैं, तो अम्मी ने कहा कि मेरे वाले पड़े हुए हैं तुम वही ले जाओ। खैर जी, मैं ये अम्मी की तरफ से ले आई थी और ये मेरी नानी अम्मा के हाथ के सिले हुए गुलाब हैं। और यहाँ पे टसल्स भी बहुत प्यारे लगे हुए थे लेकिन क्योंकि यूज़ नहीं हुए, उनको तकरीबन 30-40 ईयर्स हो गए हैं बने हुए, तो ये इनके टसल्स जो हैं वो जैसे ही मैंने निकाले तो 2-3 दिन के बाद वो उतर गए थे। खैर जी, नानियों दादियों के हाथों की ये खूबसूरत चीज़ें जो हैं आजकल तो कमर्शियली हमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं मशीन्स के साथ सिली हुई चीज़ें। लेकिन ये इतने प्यारे और इतना ड्यूरेबल ये कपड़ा है। और अब मैं सोच रही हूँ कि या तो इनके टसल्स न्यू लगवा लूँ या फिर मैं इनका एक जो कवर है वो एक और ले लूँ। और जी यहाँ पे मैं ले रही थी अपना आयरन का सिरप, और एज़ पर दी डायरेक्शन ऑफ योर फिजिशियन या आप इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा भी आयरन के और भी सिरप्स होते हैं जो कि अगर आप में आयरन डेफिशिएंसी है तो आप उनको ले सकते हैं। और अगर आपके बच्चे में आयरन की डेफिशिएंसी है, आपका बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, तो भी फिर आप डॉक्टर के मशवरे से विदाउट डायरेक्शन ऑफ फिजिशियन आप इसको नहीं लें। एडवाइजेबल यही है। और जी प्लीज़, जब भी आपने दवाई लेनी हो तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो प्लीज़ ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि दवाई बेशक हमारे फ़ायदे के लिए होती है लेकिन समटाइम्स ये हमारे अगेंस्ट भी चली जाती है अगर हम इसको विदाउट एक्सपायरी डेट चेक की लेते हैं। और जो 5 ml के जो 2 स्पून हैं वो मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे ले रही हूँ। और एक और चीज़ जो शायद हम सभी को पता है लेकिन समटाइम्स हम इग्नोर कर देते हैं, माचिस का यूज़ ऑलमोस्ट हर घर में ही हो रहा होता है। और अगर किसी घर में छोटे बच्चे हैं या कोई न्यू मदर है जिनको इस चीज़ का ज़्यादा अभी पता नहीं है, तो ये उनके लिए है कि अपने बच्चों को प्लीज़ एहतियात कराइए माचिस से। मेरे बच्चे भी बहुत जल्दी जो है पिक करते हैं इसको, लेकिन मैं इनको आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन रखती हूँ ताकि अल्लाह ना करे ये माचिस का जो थोड़ा सा मसाला जो आपको इसके टिप पे लगा हुआ नज़र आ रहा है ना, बिलीव मी ये बहुत ख़तरनाक है। और अल्लाह ना करे हमारी थोड़ी सी बेएहतियाती बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बना सकती है। इसकी बजाय भी मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ में बिज़ी कर देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को बलून्स बहुत पसंद होते हैं, तो मैं बलून्स ले आती हूँ घर में, बंडल ऑफ बलून होता है उनका पैक ले आती हूँ ताकि फिर बच्चे जो है टाइम टू टाइम उनके साथ खेलते रहें। और पहले मेरी कोशिश होती थी कि जी बलून की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर ये होता था कि वो बलून बार बार आपको ब्लो करने पड़ते हैं, जल्दी फट जाते हैं। तो अब मैं अच्छे ही बलून्स ले आती हूँ। और फिर उसका ये होता है कि अगर काफ़ी दिन तक आप लोगों ने उनको ब्लो भी किया हुआ है तो उनकी एयर जो है वो रिलीज़ नहीं होती है और वो साइज़ में ज़्यादा छोटे नहीं होते। और दूसरा, जब आपने ब्लो करना होता है या तो प्लीज़ एयर पंप का यूज़ कीजिए, और अगर आप अपने मुंह से फुलाने हैं ये तो फिर उसके लिए बहुत बेहतर है कि इनकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी क्वालिटी बहुत ही पुअर किस्म की होती है तो वो जो मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है वो इनफैक्ट आप अपने सलाइवा के थ्रू या फिर आप अपनी ब्रीदिंग के थ्रू जो है वो इनहेल कर रहे हैं, जो कि आपके लिए भी, आपकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तो जी
ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि आप मज़ीद किस तरह के व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हैं। अगले किसी टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।